ऑल वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबकी क्यूरियस तन्वी एक बार फिर से हाजिर है आप लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। लेकिन इस वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी प्रोडक्ट और एनी शॉपिंग डेस्टिनेशन और एनी रेसिपी। इट वुड बी जस्ट अबाउट मी एंड माई लाइफ। वाह yes, because it's been 2 years since I've created this channel और आज तक मैंने अपने बारे में कभी खुलासा ही नहीं किया है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, why I am creating these videos। मुझे लगता है अपने बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सबको प्रायोरिटी बना देते हैं लाइफ में, लेकिन अपने आप को तो प्रायोरिटी बनाना भूल ही जाते हैं, राइट। तो अपने आप को ना प्रायोरिटी ज़रूर बनाइए, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में। अपने बारे में सोचना मत छोड़िए और अपने बारे में हमेशा अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील कराइए, क्योंकि मैंने इतने साल की जर्नी में बस यही जाना है कि अल्टीमेटली बस आपको अपने साथ ही वापस जाना है। तो अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा पोटेंशियल देखा, मेरे अंदर का छुपा हुआ टैलेंट देखा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और आगे भी आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वो सोचते हैं कि चलो कर लेंगे, लगा कि इसमें और पोटेंशियल है, तो यार देख लेना और लाइक शेयर तो करते ही रहना, क्योंकि उसके बिना तो यार आप लोगों की जो क्यूरियस तन्वी है ना, उसकी क्यूरियोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। मुझे आपको मोटिवेट करना छोड़ना नहीं है। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं बात करती हूँ अपने बारे में। आई नो 300-400 फॉलोअर्स हैं, तो क्या हो गया यार, 300 हो या 400 हो, लेकिन ये 300-400 लोग भी अगर आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको अपने साथ किसी वे में एसोसिएट कर लेते हैं या कनेक्शन समझ लेते हैं आपके साथ, तो बहुत बड़ी बात है इस पूरी दुनिया में। तो मुझे तो बस सच्चे लोग चाहिए, चाहे वो 300-400 ही क्यों ना हो। और मैंने दोस्त भी अपने लाइफ में ना उतने ही रखे हैं जितने ज़रूरी होते हैं, मतलब जो आप लोगों को दिल से प्यार करते हैं। तो चलिए, बातों का सिलसिला तो इस पूरी वीडियो में चलता ही रहेगा। तो अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, इस पूरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, और आप जानते ही हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे यार बचपन से ही बड़े शरीफ से ही होते हैं। तो मैं भी बहुत शरीफ ही थी। आई डिड माई स्कूलिंग लाइक फ्रॉम DAV एंड आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल लाइक कॉन्जिक्यूटिवली फॉर 2 years। मैंने 11th और 12th में टॉप भी किया था, टॉपर थी, मतलब मेरा नाम ऐसे बोर्ड पे लिखा गया था स्कूल में। सो आई बिगैन फ्रॉम माई स्कूल लाइफ, बिकॉज जो हमारा बेस होता है वो स्कूल से ही बनता है। उस टाइम पे आई वॉज लाइक रियली शाई, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। आई हैड लाइक वेरी फ्यू फ्रेंड्स बट वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और वो फ्रेंड्स मेरे लाइक 1-2 आज तक मेरे साथ हैं। और यही आपकी ज़िंदगी की कमाई होती है, यही कहते हैं ना जीवन की कमाई होती है, कि आपको जब सफ़र में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अंत तक आपका साथ निभाते हैं। सो आई हैव अ वेरी फ्यू फ्रेंड्स बट ऑल ऑफ देम आर हाईली सपोर्टिव एंड मोटिवेटिंग। सो दिस वॉज अबाउट माई स्कूल लाइफ। और स्कूल लाइफ जो होती है ना, वो बच्चों के लिए ना सबसे बेस्ट टाइम होता है अपनी लाइफ का। मेरे लिए भी था, बट आई वॉज रियली शाई एंड इंट्रोवर्ट। मुझे आज भी लगता है कि आई शैल गो बैक टू दैट टाइम एंड चेंज द होल सिनेरियो, चेंज द होल सिचुएशन, एंड मैं अपने आप को बिल्कुल एक चेंज्ड स्टूडेंट की तरह देखूँ उस टाइम पे। बट ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता, तो मैंने सोचा चलो अब आगे की कहानी तो बदल सकते हैं ना। अब जो पीछे हो गया वो हो गया। We cannot change the past, but we always have this much of power that we can change our future. So उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन करा। I have an elder sister who is working as an associate professor, so she is an idol for me. She is my second mother. तो उन्होंने भी ग्रेजुएशन किया था मास कम्युनिकेशन में, and she has now completed her PhD. She has become doctor. तो वो मेरा हमेशा से एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही हैं। मेरी जो बड़ी बहन है, वो आज ये वीडियो देखकर सोच रही होंगी कि मैंने उनको कितनी इज्जत दी है अपनी इस वीडियो पे, बिकॉज आई नेवर कॉल हर दीदी। मैं उन्हें कभी आप नहीं बोलती, पता नहीं बचपन से ऐसी आदत ही नहीं पड़ी। एंड आई वॉज व्हेन आई वॉज यंग, एंड हम दोनों जब छोटे छोटे बच्चे थे तो हमेशा उसको बुरा लगता था कि जब मैं उसको दीदी बुलाती थी। तो जब मैंने दीदी बुलाना छोड़ दिया तो अब आदत ही नहीं है। तो बस फिर मैंने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन करा, जहाँ से जो मेरी शाइनेस थी, जो मेरा आई वॉज एन इंट्रोवर्ट पर्सन जैसे मैंने अभी बताया, तो वो थोड़ा सा ठीक होना स्टार्ट हुआ। तो जो मेरी ग्रेजुएशन में जो मैंने एंटर करा, तो ऑब्वियसली जो शुरू का टाइम था वो टफ था, बिकॉज बीइंग एन इंट्रोवर्ट पर्सन आई वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद
न्यू पीपल, क्योंकि मैं जिनसे एक्वेंटेड थी बस मैं उन्हीं से बात करना पसंद करती थी और उन्हीं के साथ कंफर्टेबल रहती थी। इंट्रोवर्ट्स की एक प्रॉब्लम होती है। तो जब मेरे को वहाँ नए लोगों से बात करनी थी, नए लोगों के साथ कम्युनिकेट करना था, सो ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी। बट ग्रेजुअली सब लोगों को मेरा नेचर समझ आया। फिर मैंने भी समझा कि नहीं यार, हर कोई इतना बुरा नहीं होता या सबसे डरने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे भी मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स बने और आज तक हैं। और अगेन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। एंड उसके बाद मेरी फैमिली पूरे टीचर्स की है। लाइक आई हैव अ फैमिली वेयर वी हैव सो मेनी टीचर्स। मेरे कजन्स भी टीचर्स हैं। मेरी मदर टीचर रह चुकी हैं। शी हैज़ जस्ट गॉट रिटायर्ड। शी हैज़ टॉट इन अ स्कूल फॉर लास्ट 28 ईयर्स। तो शी वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। मेरी जो सिस्टर थी वो कॉर्पोरेट से टीचिंग में आ गई थी, प्रोफेसर बन गई थी। तो बस मुझे लगा यार टीचिंग को भी एक ट्राई दे देना चाहिए, बिकॉज मैं हमेशा से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी करना चाहती थी। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू यू नो कम ऑन कैमरा। मैं लोगों को फेस भी करना चाहती थी, क्योंकि कहते हैं ना, जो आपका फियर होता है अगर आपको उसे भगाना है तो आप वो तभी भगा सकते हो जब आप उसी को फेस करोगे। लाइक आई वॉज शाई, आई वॉज एन इंट्रोवर्ट पर्सन, बट आई वॉन्टेड टू कम्युनिकेट, आई वॉन्टेड टू स्पीक अप। तो मैंने सोचा टीचिंग ही ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट तो कर ही सकती हूँ, साथ साथ मैं अपना पैशन भी फॉलो कर सकती हूँ बोलने का। तो टीचिंग ने मेरी लाइफ बहुत बदली, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लास में जाना ही है, आपको बच्चों को पढ़ाना ही है। यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू कम्युनिकेट विद चिल्ड्रन। और मेरे बच्चे भी इतने शरारती थे, आई नो, वो मुझे आज भी याद करते हैं और मैं भी अपने बच्चों को तहे दिल से याद करती हूँ। अगर वो मुझे देख रहे होंगे ना तो वो ज़रूर इस बात को याद करेंगे कि तन्वी मैम उनको कैसे डांटती थी, पढ़ाती थी और कैसे उनके साथ मजाक करती थी। सो टीचिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्रोफेशन। मतलब ऐसा लगता है कि यार टीचिंग इतना ईजी है तो कोई भी कर लेगा, बट आई वुड से टीचिंग से डिफ़िकल्ट कोई प्रोफेशन नहीं है। मेरे को इतने तरह तरह के बच्चों से डील करना पड़ा, सबकी इतनी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी और मैं कहीं ना कहीं अपना बचपन उन बच्चों में देख पाती थी जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स रहती थी। मतलब मैं कम बोलती थी, बोलने में लाइक डरती थी। तो वही मुझे लगा मेरे स्टूडेंट्स में भी है और मैंने उस फियर को दूर करने की कोशिश करी, क्योंकि कहते हैं ना कि जो हम खुद फेस कर रहे होते हैं, अगर हम उससे डील करना चाहते हैं तो यू शुड हेल्प समवन हु इज़ डीलिंग विद द सेम। सो दिस वॉज अबाउट माई टीचिंग जर्नी, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। उसके बाद मैंने पब्लिकेशन ज्वाइन किया जहाँ पे मैंने लाइक टेक्स्ट बुक्स के लिए लिखना स्टार्ट करा। आई वॉज राइटिंग, आई वॉज एडिटिंग और मुझे ई लर्निंग का भी काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि मुझे लगता है जो लर्निंग है वो नॉन स्टॉप होनी चाहिए। लाइफ एक ही मिली है तो इसमें आपको वर्सेटाइल होना चाहिए, आपको लर्निंग करते रहना चाहिए। तो मेरे जो दोनों एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग फॉर एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स फॉर दिल्ली गवर्नमेंट एंड आई फील रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे एक इतनी अच्छी फैमिली दी जो काफ़ी सपोर्टिव है। So coming back to my personal life, I have father, mother and 2 little kids in my family right now. 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे जो कि दोनों अडॉप्टेड हैं, जिंजर और मिली। मिली को मैंने लास्ट ईयर ही मैं अपने ऑफिस से लाई थी, बिकॉज आई फाउंड हर विद हर डेड मदर। तो मैंने सोचा कि चलो यार, बच्ची सी थी बेचारी एंड आई कुडंट लीव हर अलोन, तो मैं उसको अपने साथ ले आई थी। एंड आई थॉट कि कोई अडॉप्ट कर लेगा, बट आई डेंट गेट एनी लीड्स। तो फाइनली शी इज़ विद मी एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी, बिकॉज दोनों बच्चे मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। एंड दे ऑल्सो लव मी अ लॉट एंड आई लव माई फैमिली अ लॉट। तो मेरी सिस्टर से मैं कभी कभार मिलती हूँ। एंड दिस वॉज अबाउट माई पर्सनल लाइफ। नाउ कमिंग बैक टू दी वीडियो क्रिएशन पार्ट, कि मैंने वीडियोज़ बनाना क्यों शुरू किया। तो अगर आपने मेरा ओवर एक्सफोलिएशन वाला वीडियो नहीं देखा है, यू कैन गो एंड चेक दिस आउट और मैं उसका लिंक भी कहीं शेयर कर दूंगी। तो ओवर एक्सफोलिएशन की मैंने स्टोरी शेयर करी थी बेसिकली, कि मैंने अपनी स्किन को कैसे ख़राब किया था by using DIY remedies. I use them regularly. I scrub my face really hard and वही वाली बात होती है ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। मतलब मैं हमेशा
इसको ये मुहावरे को मैं याद रखती हूँ अपनी लाइफ में। तो वही आजकल लोग कर रहे हैं कि बस जो दूसरा कर रहा है वही मुझे करना है। तो मैंने काफ़ी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, अपनी गलतियों से काफ़ी सीख चुकी हूँ। तो भगवान ने यार एक लाइफ दी है, अगर आपकी स्किन भी ख़राब हो गई है तो क्या करें, हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। तो किसी महान व्यक्ति ने ही कहा है कि अगर आप भाग नहीं सकते तो चलो, चलो नहीं चल नहीं सकते तो क्रॉल करो। तो बस मैंने भी वही करा। तो इतनी ज़्यादा मेरी स्किन ख़राब हो गई, मैंने इतना ज़्यादा मेंटल और फिज़िकल प्रेशर अपनी लाइफ में झेला है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि कहीं पे भी रुकना चाहिए, बिकॉज रुकने से ही सारी गड़बड़ होती है लाइफ में। नाउ कमिंग टू द कंटेंट पार्ट, कि मेरा जो कंटेंट है वो हमेशा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा, और इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों जो मेरे जैसे ही हों, और आपको अपने जैसे लोग कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड मिल ही जाते हैं, जो साफ़ सुथरा क्लीन एंटरटेनमेंट चाहते हों या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हों। तो उसके लिए मेरा चैनल हमेशा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। एंड यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी मुतालिक भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई वुड बी हेयर फॉर यू, डोंट वरी एट ऑल। डोंट एक्सपेक्ट एनी चीप एंड वल्गर कंटेंट ऑन दिस चैनल, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ वेरी रेपुटेबल फैमिली, और मैं खुद इतनी ज़्यादा डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ब्ला 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 को बहुत महत्व देती हूँ। एंड being a female, I cannot stand such those females who are doing such things just to earn a few likes and money. Of course money एक टाइम पे आप लोगों का जो है मोटिव हो जाएगा while making videos, but that should not be the ultimate aim। यार पूरी ज़िंदगी मेहनत करी है, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मतलब 6-6 दिन काम करा है, रात रात को काम करा है, कि मेहनत से ही जो होता है ना, जो इंसान जो कमाता खाता है वही उसकी रियल कमाई होती है। रेस्ट इज जस्ट, आप भी समझ सकते हैं। तो आई नो आज का जो वीडियो था वो लंबा था और काफ़ी बोरिंग भी रहा होगा कुछ के लिए जिन्हें मेरी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सो मेरा जो मोटिव था वो यही था कि आई हैव बीन क्रिएटिंग वीडियोज़ फॉर द लास्ट 2 years, सो यू शुड नो द रीज़न। एंड येस, आई स्टार्टेड दिस इन द कोविड टाइम्स, जब सब लोग घर पे थे, एंड ऑफकोर्स आई वॉज नॉट ट्रैवलिंग एट दैट टाइम, आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम, सो आई गॉट सम टाइम, और मैंने एक एजुकेशनल चैनल भी स्टार्ट किया, एंड उस पर भी मुझे काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा था। बट आफ्टर लाइक व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग बैक टू द ऑफिस, मैं कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर पाई। एंड ड्यू टू माई जॉब आवर्स, ऑफकोर्स यू आर ट्रैवलिंग 12 hours a day, आप मेंटेन नहीं कर पाते हो एक चैनल, इतनी कंसिस्टेंसी नहीं रखते। बट स्टिल कभी कभार इतनी थकी होती हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए मैं रात रात को जग के कंटेंट क्रिएट करती हूँ, शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो मेरी आंखें भी हमेशा स्वेल हुई रहती हैं एट टाइम्स वीडियोस में। तो बस यही मेरे बारे में था, यही मेरी प्रोफेशनल जर्नी थी, यही मेरी पर्सनल जर्नी थी, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट मी। तो कभी भी आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी मुतालिक, हमेशा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बट ऑफकोर्स आई वुड नॉट एंटरटेन एनी स्टूपिडिटी। सो बट अगर आप कोई जेन्युइन कुछ चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं देन यू आर हाईली वेलकम, राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे भी रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई कुड हेल्प यू आउट। अगर आप कोई करियर रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस मुतालिक भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो आपकी क्यूरियस तन्वी आज के लिए आपसे विदा लेती है। आई होप कि मैं जल्दी से आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना ही मेरा काम है। So I'll see you again next time with my next informative video. तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। टाटा, बाय बाय।